जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक जबरदस्त वैकेंसी के बारे में जो झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई है। झारखंड सरकार द्वारा ये वैकेंसी जरूर निकाली गई है, लेकिन भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन 10th पास है। तो सिंपली अगर वो 10th पास है, भारत के किसी भी राज्य से है और उसने किसी भी बोर्ड से 10th का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैटर नहीं करता है, क्वालिफिकेशन केवल 10th है। परसेंटेज क्या होगा इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है, सब्जेक्ट क्या रहेगा इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंपली आपने 10th पास कर लिया है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट नेम जो यहाँ पर है वो JFWC यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर देखने, क्वालिफिकेशन जरूर 10th पास है, लेकिन जो इसका एग्जाम है वो भी एक अच्छे खासे लेवल का है। और दूसरा जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपका कंपटीशन होगा, एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होगा, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। टोटल पोस्ट जो यहाँ पर निकाली गई है वो 510 है। 510 पदों के लिए ये वैकेंसी है, लेकिन अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, फिर वो भारत के किसी भी राज्य का हो, अपनी एक सीट इसमें कंफर्म कर सकता है। मैं ये दावेदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है वो मैं बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ ऐसा आप सही कह रहे थे। एज लिमिट अगर हम बात करते हैं तो वो 18 से 35 साल की एज मांगी गई है। 18 से 35 साल का कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, वहीं SC ST को 5 साल की, और किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। यानी कि 18 से 35 SC ST वाले 40 साल तक और ओबीसी वाले 38 साल तक, फीमेल भी 38 साल तक फॉर्म फिल कर सकती हैं। एज जो आपकी काउंट होगी वो होगी 1 अगस्त 2024 से। अप्लाई डेट जो आपकी होने वाली है वो भी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक होगी। जुलाई चल रहा है, अगस्त तक इसकी अप्लाई होने वाली है। और जो आपका करेक्शन होगा, करेक्शन डेट 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच रखा गया है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि फॉर्म को इत्मीनान से और सावधानी पूर्वक भरिएगा, जिससे किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। अच्छा, सबसे खास इस वैकेंसी का जो है वो ये है कि नो फिजिकल, आपका फिजिकल नहीं होने वाला है। आपका किसी भी तरीके की हाइट, चेस्ट, वेट या फिर मेडिकल, ये सब कुछ नहीं होगा इसमें। केवल और केवल आपका एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। फी की अगर हम बात करें तो 100 रुपये आपको केवल फीस देनी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। SC ST को 50 रुपये देने होंगे। और सैलरी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सैलरी सबसे ज़बरदस्त है इस वैकेंसी की। सैलरी 18,000 बेसिक पे है, 56,000 तक। 18,000 में DA HRA और भी कई अलाउंसेज उनको अगर जोड़ देते हैं तो ये कम से कम 35,000 रुपये तक ये आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। पहली 35,000। अब सोच लीजिए कि 10th क्वालिफिकेशन के हिसाब से 35,000 स्टार्टिंग सैलरी बड़ी बात होती है। मेन जो मैंने आपसे बताया था इसका सिलेक्शन प्रोसेस का सिलेबस इसका जो है वो कहीं ना कहीं इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसमें आपका पहले एक पेपर फर्स्ट होगा जिसमें आपसे हिंदी के 80 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल जो आपके हो जाएंगे 120 क्वेश्चन और 360 नंबर के। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 की देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो पेपर आपका फर्स्ट होगा वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर आपके इस पेपर में 30% मार्क्स आ जाते हैं, 30% नंबर अगर इस पेपर में आपके आते हैं, तो ही आप पेपर सेकंड दे पाएंगे। देख तो सभी पाएंगे, लेकिन आपकी कॉपी चेक नहीं होगी अगर आप इसमें पास नहीं हो पाते हैं। पेपर सेकंड जो होगा
वो होगा रीजनल लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का। क्षेत्रीय भाषा आप चाहे हिंदी ले लीजिए, मराठी, गुजराती, बंगाली या फिर इंग्लिश, संथाली और भी जो वहाँ झारखंड में बोली जाती है उस तरीके। तो मोस्टली बच्चे हिंदी ले लेते हैं, हिंदी आसान होता है। या जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ होता है बच्चा, वो इंग्लिश ले लेता है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा को आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपका सिंपली ग्रामर ही पूछा जाता है। चाहे हिंदी आप लें, चाहे इंग्लिश लें, बंगाली लें, गुजराती, मराठी, जो भी हो, मतलब रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी ले लेंगे, उसमें केवल और केवल बस आपसे ग्रामर पूछा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बहुत आसान होता है। पेपर देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसके भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। सबसे जो खतरनाक चीज़ बना रही है वो है नेगेटिव मार्किंग, जो तीनों ही पेपर में आपको देखने को मिलेगी। जब आप पेपर सेकंड क्वालिफाई करेंगे, फिर आता है पेपर थर्ड। ये तीनों ही पेपर एक ही दिन में होंगे। ये ना समझिए कि हमको बार बार देना होगा पेपर, नहीं, तीनों पेपर एक दिन आपके होंगे। एक खत्म, दूसरा चालू, दूसरा खत्म, तीसरा चालू, ठीक है। पेपर थर्ड में भी आपका सेम जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन आपके होंगे। झारखंड जीके, झारखंड जीके का क्या मतलब हो गया? जीके जीएस तो आप समझ रहे हैं, झारखंड जीके मतलब झारखंड के जो सवाल होंगे, जैसे मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, गृह मंत्री कौन है, कितनी नदियाँ हैं, कितने जंगल हैं, कौन सा जंगल कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर हैं, खनिज कहाँ पर है, XYZ जो भी है, झारखंड से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके इससे होने वाले हैं। मैथ्स, बच्चे जो मैथ से डरते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि मैथ से केवल 10 क्वेश्चन है, और साइंस से भी केवल 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे 360 नंबर के। 2 घंटे का समय होगा। लेकिन यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग हर जगह देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मेरिट की। पेपर फर्स्ट जो आपका हो गया वो क्वालिफाइंग हो गया, केवल आपको क्वालिफाई करना है। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड पे आपकी मेरिट बनेगी, और इसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल एग्जाम आपको देना है, कोई फिजिकल, कोई मेडिकल, कोई हाइट चेस्ट वेट नहीं, और ना ही किसी तरीके का कोई भी इंटरव्यू। सिंपल सा आपको केवल पेपर देना है। अगर ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बेहतरीन जॉब आपके हाथ में होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, बेशक कमेंट करिएगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।